मैं डॉक्टर वंदना तिवारी, प्राध्यापक राजनीति विज्ञान विभाग, शासकीय जमुना प्रसाद वर्मा, स्नातकोत्तर कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय बिलासपुर से बोल रही हूँ। आज हम पढ़ेंगे एमए सेकेंड सेमेस्टर पेपर फर्स्ट इकाई 4 राम मनोहर लोहिया जी के राजनीतिक सामाजिक विचार। किसी भी विचारक को पढ़ने के पहले उनका जीवन परिचय या व्यक्तित्व देखना बहुत आवश्यक है। तो हम देखेंगे सबसे पहले डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का जीवन परिचय। डॉक्टर लोहिया जी का जन्म 23 मार्च 1910 को उत्तर प्रदेश के फैज़ाबाद ज़िले में अकबरपुर कस्बे में हुआ था। उनके पिता का नाम हीरालाल और माता का नाम चंदा था। लोहिया जी की शिक्षा का आरंभ तो अकबरपुर में हुआ था, किंतु किसी एक स्थान पर उनकी शिक्षा पूरी नहीं हुई थी। मुंबई से उन्होंने सन 1925 में प्रथम श्रेणी में मैट्रिक पास किया। तत्पश्चात 2 वर्ष में उन्होंने काशी से इंटर पास किया। फिर कलकत्ता के विद्यासागर कॉलेज आ गए। यहीं से उन्होंने बीए किया। सन 1929 में उच्च अध्यापन के लिए विदेश चले गए। 4 वर्ष बाद जर्मनी से वे अर्थशास्त्र के डॉक्टर बनकर भारत लौटे। भारत आते ही लोहिया जी राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़े। सन 1934 में जब कांग्रेस में समाजवादी दल बना तो लोहिया जी उसमें सम्मिलित हो गए। दल ने अपना साप्ताहिक पत्र निकाला, इसका नाम रखा गया कांग्रेस स्पेशलिटी। लोहिया जी को इसका संपादक बनाया गया। सन 1936 में जब नेहरू जी कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए तो उन्होंने कांग्रेस के विदेश विभाग की स्थापना की। नेहरू जी चूँकि लोहिया जी के विचारों से प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने विदेश विभाग का मंत्री उन्हें बना दिया। इस बीच लोहिया जी गांधी जी के संपर्क में आए और गांधी जी के विचारों का प्रभाव उन पर पड़ा। सन 1942 में जब कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया तो लोहिया जी भूमिगत हो गए। उन्होंने 2 वर्ष तक घूम कर वेश बदल कर भारत की स्वतंत्रता का अभियान चलाया। 2 वर्ष बाद वो पकड़े गए और उन्हें अनेक प्रकार की यातनाएं दी गईं, लेकिन वे झुके नहीं, टूटे नहीं। सन 1946 में जेल से छूटने के बाद उन्होंने देखा कि कांग्रेस के बड़े नेता विभाजन की कीमत पर आज़ादी स्वीकार कर रहे हैं, तो उन्होंने इसका बहुत विरोध किया। भारत के स्वतंत्र हो जाने के बाद उन्होंने कांग्रेस से अलग रहकर समाजवादी पार्टी में रहना पसंद किया और वे समाजवादी दल के अध्यक्ष भी बने और अंतिम समय तक पूरी तरह से समाजवाद के प्रति प्रतिबद्ध रहे। सितंबर सन 1967 में लोहिया जी का स्वर्गवास हो गया। लोहिया जी एक सशक्त विचारक थे, एक प्रखर वक्ता थे, उन्मुक्त वक्ता थे। वे उच्च कोटि के विद्वान और मौलिक चिंतक थे। उनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं मार्क्स, गांधी और समाजवाद, और दूसरी है इतिहास चक्र। लोहिया जी ने ठीक ही कहा था, लोग मेरी बात सुनेंगे, अवश्य सुनेंगे, लेकिन मेरे मरने के बाद। लोहिया जी के राजनीतिक विचार। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया एक सामाजिक विचारक थे, और सामाजिक विचारक के साथ साथ राजनीतिक विचारक भी थे। लोहिया जी के विचारों पर मार्क्स और गांधी जी के विचारों का पर्याप्त प्रभाव था, किंतु वे उनके अनुगामी नहीं थे। मार्क्स गांधी एंड सोशलिज्म में लिखा था कि गांधीवादी या मार्क्सवादी होना हास्यास्पद है, और यह उतना ही हास्यास्पद है कि गांधी विरोधी या मार्क्स विरोधी होना। गांधी जी और मार्क्स के पास सीखने के लिए अमूल्य धरोहर हैं, जब सोच का ढांचा किसी एक युग या एक व्यक्ति ने नहीं अपनाया हो। गांधी और मार्क्स से प्रभावित होने के बाद भी लोहिया जी एक मौलिक चिंतक थे। लोहिया जी के मुख्य राजनीतिक विचार। समाजवाद संबंधी विचार। नवीन समाजवाद के विचारक
लोहिया जी समाजवाद कोई परंपरागत समाजवादी नहीं था। उनका विचार नवीन समाजवाद का विचार था। वे मानते हैं कि पश्चिम की समाजवाद की व्याख्या भारत पर लागू नहीं होती। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक इतिहास चक्र में लोहिया जी ने कहा है कि इतिहास का पहिया चलता रहता है। कभी जो देश प्रगति के क्षेत्र में ऊंचे होते हैं, चलते हुए इतिहास के पहिए के साथ नीचे आ जाते हैं और नीचे वाला पहिया ऊपर हो जाता है, और भारत भी अवश्य ही ऊपर उठेगा। लोहिया ने समाजवादी संबंधी विचारों पर मार्क्स के विचारों का प्रभाव पड़ा, परंतु वे मार्क्स के सबसे बड़े आलोचक भी रहे। लोहिया मार्क्स की तरह शोषण विहीन समाज की स्थापना करना चाहते थे। वे मार्क्स की तरह पूंजीवाद को समाप्त करना चाहते थे। वे मार्क्स की तरह समान संघर्ष में विश्वास करते थे, परंतु लोहिया जी को मार्क्स के समाजवाद में कई गलतियां दिखाई दी। लोहिया जी ने मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को तो स्वीकार किया, परंतु उन्होंने कहा कि मार्क्स की आर्थिक व्याख्या पूरी तरह भारत पर लागू नहीं होती। उन्होंने मार्क्स के आर्थिक व्याख्या को वर्ण व्यवस्था और जातिगत प्रथा पर प्रहार किया, और उन्होंने कहा कि भारत में वर्ग संघर्ष, वर्ण संघर्ष और जाति संघर्ष का रूप लेगा, और इस संघर्ष में अंततः पिछड़ी जाति की विजय होगी, और यह एक मौलिक व्याख्या थी। उनकी यह मौलिक व्याख्या थी। लोहिया जी समाजवाद के मूल सिद्धांतों में पूर्ण आस्था रखते थे। वे समतावादी और शोषण विहीन समाज की स्थापना करना चाहते थे। लोहिया जी ने सन 1933 में कांग्रेस के मंच से बोलते हुए कहा था कि भारत की जनता केवल राजनीतिक स्वतंत्रता से संतुष्ट नहीं होगी। ज़रूरत है राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ साथ समाज की आर्थिक नींव के पुनर्निर्माण करने की, जिसके पुनर्निर्माण में आदमी द्वारा आदमी का शोषण समाप्त हो जाएगा, जिसमें भौतिक सांसारिक उन्नति के सब साधनों का उपयोग सब लोग मिलकर बराबरी से करेंगे। जिस तरह लोहिया समता में विश्वास रखते थे, उसी तरह वे स्वतंत्रता में भी विश्वास रखते थे। भारत में समाजवाद की स्थापना में गांधी जी की शांति की धारणा के अतिरिक्त जिस अन्य धारणा ने लोहिया जी को प्रभावित किया, वह थी आर्थिक और राजनीतिक शक्तियों के विकेंद्रीकरण की धारणा। लोहिया जी चाहते थे कि बड़े बड़े उद्योग धंधों के साथ साथ गांव के छोटे छोटे उद्योगों को भी विकसित किया जाए। यह उल्लेखनीय है कि डॉक्टर लोहिया ने भारतीय समाजवाद के साथ साथ एशियाई समाजवाद का भी स्वरूप देखा था। लोहिया जी का दर्शन केवल भारत या एशिया के लिए ही नहीं था, उनकी समाजवाद की धारणा विश्वव्यापी थी। जीवन के अंतिम दिनों में वे परंपरावादी समाजवाद को मरा हुआ सिद्धांत कहते थे। उन्होंने नवीन समाजवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। उनकी नवीन समाजवाद की कल्पना विश्वव्यापी थी। वे वयस्क मताधिकार के आधार पर एक विश्व संसद के गठन के पक्ष में थे। वे चाहते थे कि सभी के प्रयासों से विश्व के लोगों के जो जीवन स्तर ऊंचा उठा है। यह सर्वथा अन्याय है कि विश्व के एक भाग में तो दरिद्री और भुखमरी हो, और दूसरी और विश्व के संपन्न लोग विलासिता का जीवन व्यतीत करें। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह गैर बराबरी बंद की जानी चाहिए। इसलिए लोहिया जी के समाजवाद को नवीन समाजवाद कहा जाता है। 7 क्रांतियों संबंधी विचार। लोहिया जी का 7 क्रांतियों वाला सिद्धांत बहुत प्रसिद्ध है। 7 क्रांतियों की अवधारणा के पीछे लोहिया जी का यह विचार था कि संसार के अनेक भागों में अलग अलग रूप में अन्याय, शोषण हो रहा है। कहीं पुरुष स्त्री पर, कहीं गोरे काले पर, और कहीं पर शस्त्रों के भंडार के द्वारा जनता को लूटा जा रहा है। इन सबके अत्याचारों के विरुद्ध संघर्ष किया जाना चाहिए, और विश्व के विभिन्न भागों में चलने वाले इन संघर्षों में परस्पर तालमेल रहना चाहिए। इसलिए लोहिया जी ने 7 क्रांतियों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ये 7 क्रांतियाँ थी।
ये 7 क्रांतियाँ थीं। नर नारियों की समानता के लिए क्रांति, पहली क्रांति। दूसरा, काले गोरे के भेद पर रची राजकीय, आर्थिक और दिमागी असमानता के खिलाफ क्रांति। तीसरा है संस्कारगत जन्मजात जाति प्रथा के खिलाफ और पिछड़ों के विशेष अवसर के लिए क्रांति। चौथा है गुलामी के खिलाफ स्वतंत्रता तथा विश्वलोक राज्य के लिए क्रांति। पांचवा है निजी पूंजी के खिलाफ स्वतंत्रता तथा विश्वलोक राज्य के लिए क्रांति। छठवां है निजी जीवन में अन्याय हस्तक्षेप के विरुद्ध लोकतांत्रिक पद्धति के लिए क्रांति। सातवां है अस्त्र शस्त्र के खिलाफ और सत्याग्रह के लिए क्रांति। लोहिया जी ये मानते हैं कि विश्व में ये 7 क्रांतियाँ चल रही हैं, भारत में भी ये चलनी चाहिए। लोहिया जी की चौखंबा या 4 स्तरीय राज्य की अवधारणा। लोहिया जी समाजवाद के आर्थिक और राजनीतिक शक्तियों के विकेंद्रीकरण के पक्ष में थे। उनका कहना था कि वर्तमान राज्य 2 खंभों केंद्र और राज्य पर टिका हुआ है। उनके अनुसार समाजवादी सत्ता 4 स्तरों के बीच होगी। ये 4 स्तर होंगे, पहला है ग्राम, दूसरा है जिला, तीसरा है प्रदेश और चौथा है केंद्र। लोहिया जी का विश्वास था कि सहकारी श्रम और ग्राम सरकार के माध्यम से व्यवहारिक रूप ग्रहण कर सकेगा। लोहिया जी की चौखंबा राज्य की विशेषताएं इस प्रकार होंगी। पहला है ग्राम, नगर एवं जिला पंचायतों पर पुलिस के ऊपर नियंत्रण होगा। दूसरा, सरकारी नियोजन के लिए निश्चित धनराशि का 1/4 भाग जिला तथा पंचायत द्वारा व्यय किया जाएगा। और तीसरा है जिलाधीश का पद समाप्त करके उसके कार्यों को जिले के अन्य पदाधिकारियों व संस्थाओं के बीच विभाजित कर दिया जाएगा। और चौथा है कृषि उद्योगों तथा संपत्ति के ऊपर जहां तक संभव हो वहां ग्राम, नगर तथा जिला पंचायतों का नियंत्रण होगा। और आखिरी है सहकारिता, कृषि सुधार, सिंचाई, राजस्व की वसूली राज्य द्वारा नियंत्रित होगी। संक्षेप में लोहिया जी के अनुसार लोकतंत्र की तभी सफल और उपयोगी हो सकता है जब उसका संवैधानिक ढांचा 4 स्तरीय हो। यही नहीं, लोहिया जी ने एक और स्तंभ का उल्लेख किया, वह है विश्व सरकार। लोहिया जी की मान्यता है कि विश्व सरकार विश्व शक्ति की स्थापना के लिए आवश्यक है। उन्होंने एक आशावादी स्वप्न दृष्टा की भांति विश्व संसद की भी कल्पना की थी। यद्यपि उनका यह विचार व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि विश्व संसद की कल्पना तब तक साकार नहीं हो जाती जब तक कि प्रत्येक राष्ट्र की सरकार स्वाधीनता और संप्रभुता पर अंकुश न लगाए। लोहिया जी के सामाजिक विचार। डॉक्टर लोहिया जी ने भारत की सामाजिक व्यवस्था का पैना विश्लेषण किया है। उन्होंने जाति प्रथा को एक अभिशाप कहा है। वे मानते थे कि भारत में जाति प्रथा आर्थिक और गैर बराबरी के साथ जुड़ी हुई है, इसलिए जाति प्रथा पर तीव्र प्रहार होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, पारिवारिक सभी मोर्चे पर जाति प्रथा पर प्रहार होना चाहिए। जाति प्रथा की तरह वर्ण व्यवस्था का कटघरा भारत में गरीबी और शोषण के लिए जिम्मेदार है। जब तक वर्ण व्यवस्था रहेगी, भारत में गरीबी भी रहेगी। वे वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध लड़ाई का सबसे बड़ा पुण्य मानते हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के राम, कृष्ण और शिव नामक विचार की कल्पना। लोहिया ईश्वरवादी नहीं थे। उनकी आस्था ईश्वर में नहीं बल्कि मनुष्य में थी। फिर भी उन्होंने कहा, हे भारत माता, हमें शिव का मस्तिष्क दो, राम का कर्म और वचन दो, हमें असीम मस्तिष्क और उन्मुक्त हृदय के साथ साथ जीवन की मर्यादा से रचो। लोहिया राम, कृष्ण और शिव के ईश्वरीय रूप के नहीं परंतु उनके मानवीय रूप के प्रशंसक थे। लोहिया जी मानते थे कि इनकी कथाएं शिक्षक हैं, समाज को प्रेरणा देती हैं। राम, कृष्ण और शिव भारत में पूर्णता के 3 महान स्वप्न हैं। सबका रास्ता अलग है। राम की पूर्णता मर्यादित व्यक्तित्व में है।
कृष्ण की उन्मुक्त व्यक्तित्व में और शिव की असीम व्यक्तित्व में, इसलिए इन्हें प्रेरणा के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। अब हम देखेंगे मूल्यांकन। भारतीय समाजवाद के इतिहास में लोहिया जी का विशिष्ट स्थान है। डॉक्टर लोहिया की विशेषता यह है कि उन्होंने कहा कि एशिया के देशों समाजवाद पश्चिमी देशों के समाजवाद से अलग होगा। इस तरह भारत का समाजवाद विश्व के अन्य देशों के समाजवाद से अलग होगा। लोहिया जी क्रांतिकारी थे, किंतु उनकी क्रांति की धारणा मार्क्स की क्रांति की धारणा से अलग थी। उनकी क्रांति की धारणा गांधी जी की क्रांति की धारणा से मिलती जुलती थी। भारत की सामाजिक बनावट को उन्होंने गंभीरता से अध्ययन किया। वर्ण और जाति व्यवस्था को वे भारत के लिए अभिशाप मानते थे। और इसी तारतम्य में हम देखेंगे ओंकार प्रसाद जी का कथन कि उनके लिए उन्होंने कहा था कि लोहिया एक फ़िज़ा थे, साथ ही एक ऐसी अनोखी और गर्व फ़िज़ा के निर्माता भी थे। वह फ़िज़ा कैसी थी? संपूर्ण आज़ादी की, समता की, संपन्नता, अन्याय के विरुद्ध फ़िज़ा। और आज वह फ़िज़ा भी नहीं है, लोहिया जी भी नहीं हैं, लेकिन दूसरों के लिए जीने वाला कभी मरता नहीं। लोहिया जी आज भी अपने विचारों में जीवित हैं। हमने इन चीज़ों को पढ़ने के लिए जो संदर्भ ग्रंथ इकट्ठे किए हैं वो हैं डॉक्टर S.C. सिंहल, डॉक्टर ओम नागपाल और अन्य प्रकार की पुस्तकें।